एक ब्रेकर कैंडल ढूंढना है, उसके बाद में जो करेक्शन आएगा उसके ऊपर अपने आप पैसा बन जाएगा। ये ब्रेकआउट हुआ और देख सकते हो कितनी तकड़ी रैली आई है, क्योंकि देखो जोन पे आया, जोन पे आते ही शॉर्ट कर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू सचिन ट्रेड्स। और आपका भाई सचिन आपके लिए नए एक बहुत ही ब्रांड न्यू वीडियो लेके आया है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग मॉडल्स के ऊपर। ऐसा कंटेंट आपको मिलना बहुत मुश्किल है यूट्यूब के ऊपर। ये 4 मॉडल आज मैं आपको बताऊंगा। ये चारों मॉडल इतने हाई एक्यूरेसी रेट के साथ में अपीयर होते हैं मार्केट के अंदर कि अगर आप इन्हें एग्जीक्यूशन सही से कर लो तो आपके पास काफी अच्छी, एक तरह से कह लो कि सेटअप ही आपको मिल जाएगा प्राइस एक्शन के बेस के ऊपर। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि प्राइस एक्शन मॉडल क्या है। देखो, प्राइस एक्शन मॉडल एक्चुअली में क्या है ना कि एक सेट ऑफ एक्शंस हैं जो हमें रिपीट करने होते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर चीजें रिपीट ही हो रही है। जो पुराना एक्शन है वो रिपीट हो रहा है। आप फिबोनाची एनालिसिस कर लो, आप हार्मोनिक्स पढ़ लो, आप गैन लेवल्स पढ़ लो, आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट देख लो, प्राइस एक्शन देख लो, हर चीज का रिजल्ट कैसे आया, हम वहां तक इन्हें सीख क्यों पाए, क्योंकि मार्केट के अंदर रिपीटिशन में वो चीजें होती रहती है, इसीलिए हम उन्हें वापस रिपीट करके एक वापस वैसा रिजल्ट एक्सपेक्ट करें। उसी तरह से प्राइस एक्शन मॉडल है, ये मॉडल्स भी प्राइस एक्शन पे बेस्ड है, और जब जब ये अपीयर होते हैं तो उनमें वह सेट ऑफ एक्शन एक्सपेक्टेड होता है। जैसे आप सभी को पता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर जब भी अपीयर होगा तो हमें पता है कि एक बुलिश ट्रेड हमें वहां पे एग्जीक्यूट करना है, या मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है। ठीक है, कप एंड हैंडल पैटर्न हमें पता है वहां से बुलिश हो सकता है। हमें इसी तरह से पता है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल का जहां पे भी अपीयर होती है डाउन ट्रेंड के अंदर, तो हमें पता है वहां से रिवर्सल आ सकता है। इसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर ये वही तरह के मॉडल हैं जब अगर आपको ये मार्केट में मिलते हैं, उन्हीं चीजों के उन सेट ऑफ रूल्स के साथ में मिलते हैं, तो जब आप इन्हें एग्जीक्यूट करोगे तो बुलिश बेरिश जैसे भी हैं उन पे एक्शन आएगा ही आएगा। तो देखते हैं वो कौन कौन से ऐसे मॉडल है। और ये बता रहा हूँ मेरा हाईली रेटेड वर्क है, जितना भी मैंने अभी तक मेरी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर सीखा है ना, उनमें से मतलब जो कह सकते हो कि अचीवमेंट टाइप समथिंग है कि मैंने ये ढंग से सीखे और मैं इन्हें आज ढंग से एग्जीक्यूट करना सीख रहा हूँ। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूंगा दैट इज ये 4 मॉडल आज हम कवर करने वाले हैं। दैट इज ट्रेंड लाइन थर्ड टच मॉडल। ट्रेंड लाइन का जो थर्ड टच मॉडल है वो कैसे समझते हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूट करने में आपको समझाऊंगा। सेकंड इज ट्रेंड लाइन करेक्शन मॉडल। ट्रेंड लाइन करेक्शन मॉडल क्या होता है, उसमें कैसे ट्रेड करना है उसको हम सीखेंगे। साइडवेज मार्केट मॉडल। साइडवेज मार्केट मॉडल, लोग कहते हैं साइडवेज मार्केट में पैसा नहीं बनता। मैं कहता हूं अगर आपको सही से करना आता है ना तो साइडवेज मार्केट में आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। साइडवेज मार्केट के अंदर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहे हो ना, तो अगर आप साइडवेज मार्केट का ये मॉडल सीख जाते हो तो आप स्विंग ट्रेडिंग में भी काफी अच्छा पैसा बना सकते हो। ओके, आगे बात करते हैं। दैट इज माय वन ऑफ द best model that I learned, I executed, and I am executing currently also in real time live time market is Nifty opening model। बहुत ही प्यारा मॉडल है ये, एकदम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट ऑब्जर्वेशंस है, कहीं कोई स्टडी या ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको कहीं भी इसका रेलेवेंस भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये मॉडल बहुत ही एक्सक्लूसिवली डिजाइंड है। ओके, और हाई डिजाइन वर्क है मेरा, मतलब जो भी मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में जो मैंने वर्क किया है वो सब इन्हीं मॉडल्स को बनाने के आसपास ही घूमता रहा है। मैं इन्हीं को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ जब मैं प्राइस एक्शन पे ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ट्रेंड लाइन थर्ड टच मॉडल से, कैसे इस पे काम करना है। सो बिफोर वी स्टार्ट, ओके, थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया या एजम्पशन मैं दे देता हूँ कि अगर देखो हमारा बेसिकली पर्पस क्या है, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन ऑफ व्हाट, हमारी ट्रेड्स का। हमारे को हमारी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करनी है इन मॉडल्स के बेसिस पे, कमाना तो पैसा ही है ना यार। तो जब कभी भी आपको इन चारों मॉडल के अंदर ट्रेड लेनी है तो आपको 5 से 6 कैंडलस्टिक पैटर्न्स बता रहा हूँ, उन्हीं पे लेनी है। इनके अलावा आप उन पे लोगे तो उनकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। दैट फर्स्ट इज मॉर्निंग स्टार पैटर्न। इस पे कैसे काम करना है, इसके ऊपर वीडियो डेफिनेटली मैंने बना रखी है, मेरे चैनल पे पड़ी है, कैंडलस्टिक कंप्लीट कोर्स नाम से। आप आई टैब पे भी जाके चेक कर सकते हो, कंप्लीटली कैंडलस्टिक्स एक्सप्लेन मैंने उसमें कर रखी है। देन इवनिंग स्टार, इट्स जस्ट अपोजिट ऑफ मॉर्निंग स्टार। कैसे काम करते हैं, कैसा है, वो सब आपको उस वीडियो में देखना होगा। मैं बस कैंडलस्टिक्स के बारे में बता रहा हूँ कि इनको देखना है जब आप उनमें मॉडल्स लेंगे। इवनिंग स्टार हमेशा बेरिश पैटर्न बेरिश मार्केट के अंदर देखना है, मॉर्निंग स्टार में बुलिश पैटर्न, बुलिश मार्केट के अंदर देखना है। इनसाइड बार कैंडल, इनसाइड बेड, आप देखो ये बेरिश बुलिश दोनों मार्केट्स के अंदर मिल सकती है। जस्ट हमें जो मदर कैंडल है उसके क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड लेना होता है, राइट। सो बेसिकली दीज आर द 3 एंड दीज आर द अदर 2। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, बुलिश मतलब डाउन ट्रेंड में मिलेगा, बेरिश मतलब अप ट्रेंड के अंदर हमें ये मिलने वाला है। सो ये 5 पैटर्न है, ये 5 कैंडलस्टिक है, ऐसे पैटर्न है जो आपको याद रखने हैं। और मैं हर बार जब भी मॉडल देखता हूं तो इन्हीं पे एग्जीक्यूशन करने की कोशिश करता हूं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं।
first model, the very first model, that is trendline third touch model. trendline थर्ड टच मॉडल, ये थर्ड टच मॉडल का क्या रूल है आपको समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा, जस्ट अ सेकेंड। बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको थोड़ा रूल बता देता हूँ इसके। कुछ सेट ऑफ रूल्स है, कुछ सेट ऑफ कंडीशंस है, इनको पढ़ना, इनको एग्जीक्यूट करने से पहले जरूरी है। तो पहली चीज है कि ट्रेंड लाइन थर्ड टच मॉडल आप अप ट्रेंड एज वेल एज डाउन ट्रेंड दोनों में यूज कर सकते हो। अप ट्रेंड में भी वैसा ही काम करेगा ना जैसा डाउन ट्रेंड में काम कर रहा है। फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकंड इज वी हैड टू मेक एन एंट्री ऑन द थर्ड टच ऑफ द कैंडल, सॉरी थर्ड टच ऑफ द ट्रेंड लाइन। यहाँ पे कैंडल लिख दिया गलती से, दैट इज ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन के थर्ड टच पे हमें एंट्री लेनी होती है, वो कैसे करना है वो मैंने सिमेटिक्स बना रखी है, उससे मैं एक्सप्लेन करूंगा, एग्जांपल्स भी दिखाएंगे। द थर्ड कंडीशन इज इंट्राडे एज वेल एज स्विंग ट्रेडिंग। आप इसे स्विंग में भी यूज कर सकते हो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पैटर्न। आप ये स्विंग में उल्टी का ज्यादा एक्यूरेसी आपको शो करेगा, इंट्राडे में तो कर ही रहा है, ठीक है। देन थर्ड फोर्थ पॉइंट इज, देखो प्राइस एक्शन के साथ हमें कुछ कंफर्मेशन मिल जाए तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, लाइक है ना, बहुत अच्छा हो जाएगा वो। तो उसके लिए इसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, इसकी एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए हम इंट्राडे में ईएमए या आप अगर एमएस भी यूज करते हो तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मूविंग एवरेजेस आप यूज कर सकते हो, कौन कौन सी, 21, 50 एंड 200। इसके अलावा आप आरएसआई भी यूज कर सकते हो जब आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, तो बेसिकली आरएसआई बहुत हेल्प करती है। अगर आपका थर्ड टच मॉडल चल रहा है एंड यू गेट एन थर्ड टच and on that third touch if the RSI is going upside from 40 की level then it's a great confirmation that market is going for the upside momentum very soon from those levels, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा कंफर्मेशन का काम करेंगे इस मॉडल के साथ में। सो अभी समझते हैं थर्ड टच मॉडल क्या है। तो ट्रेंड लाइन के अंदर इस तरह से आपकी ट्रेंड लाइन होती है, तो हमारा मॉडल थर्ड टच मॉडल, अब इसको समझते हैं, ठीक है। तो थर्ड टच मॉडल के अंदर बेसिकली करना क्या है ना, दिस इज द फर्स्ट टच ऑफ द ट्रेंड लाइन, दिस इज द सेकेंड टच ऑफ द ट्रेंड लाइन एंड दिस इज द थर्ड टच ऑफ द ट्रेंड लाइन। इस थर्ड टच के ऊपर आपको उन अपने कैंडलस्टिक पैटर्न, वो 5 बेयरिश बुलिश एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार एंड इनसाइड बार पैटर्न, इनमें से आपको पैटर्न फाइंड करना है। जब भी आपको वो पैटर्न मिले उसके ऊपर लॉन्ग करना है और उस कैंडल जो ट्रिगर कैंडल है उससे प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे आपको शॉर्ट करना है, फॉर द सॉरी स्टॉप लॉस प्लेस करना है फॉर द बट दिस इज फॉर द अप ट्रेंड साइड। ये अप ट्रेंड के लिए हम बता रहे हैं कि अप ट्रेंड के अंदर आपको इस तरह से काम करना है। थर्ड टच के अंदर एग्जीक्यूशन हमें इसमें बनाना है। ओके, सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। दिस इज फॉर द डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में जस्ट अपोजिट, तो ज्यादा अलग तो हो नहीं जाएगा। डाउन ट्रेंड में क्या हो जाएगा, राइट। तो डाउन ट्रेंड के अंदर क्या हो रहा है, सेम फर्स्ट टच, सेकंड टच एंड दिस इज द थर्ड टच। थर्ड टच के अंदर हमें बेरिश एनगल्फिंग, इनसाइड बार या फिर इवनिंग स्टार पैटर्न देखना है। इन तीनों में से कोई भी पैटर्न मिल रहा है, हम उसके लो के नीचे लो के नीचे एंट्री लेंगे और उसके जो प्रीवियस कैंडल होगी या ट्रिगर कैंडल से प्रीवियस कैंडल होगी उसके हाई के ऊपर हम हमारा स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। अब देखो दिस इज एन डिपेंडिंग कंडीशन, ये डिपेंड करता है। स्टॉप लॉस शुड बी लॉजिकल। आपके अगर जो सेम सिमिलर जिस कैंडल पे आप ट्रिगर कैंडल है उसी का हाई ज्यादा बड़ा है तो आप उसी के ऊपर रख सकते हो, या कोई पुरानी यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल है तो उसके ऊपर भी आप रख सकते हो। दैट इज कंप्लीटली लॉजिकल। वो डिपेंड करता है सिनेरियो टू सिनेरियो जो हमें चार्ट पे विजिबल होगा, राइट। सो नाउ वी विल टेक सम एग्जांपल्स, स्टैंडर्ड एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं। एक चीज मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ इसके बारे में। अगर आपके ये जो माउंटेन्स है, कह लो स्विंग है, व्हाटएवर यू वांट टू से, अगर ये थोड़े सिमेट्रिकल हैं, लगभग एक दिखने में एक जैसे हैं, लाइक हम कह सकते हैं ना कि ये दोनों दिखने में एक जैसे हैं, तो दिखने में अगर एक जैसे हैं तो चांसेस हाई हैं कि वो सही से वर्क करेंगे। अगर देखने में थोड़े से इरेगुलर है, लाइक मेरा पहला ऐसा है एंड दूसरा ऐसा है, तो दिस थर्ड टच इज नॉट वैलिड। समझ रहे हो आप मेरी बात को? दिस इज फर्स्ट टच, दिस इज सेकंड टच एंड दिस इज द थर्ड टच, बट इन दिस केस दिस थर्ड टच इज नॉट वैलिड। इट इज मच सिमिलर टू एन इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न। माइट मार्केट कैन ब्रेक एंड गो एंड डाउन साइड, है ना, गो टू द डाउन साइड। बट अगर ये एकदम सिमिलर है, मोर ऑफ रेलेवेंट है एक दूसरे से, तो वहां पे हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो हमारी डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, आप ये चीज समझे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस सिनेरियो के अंदर हुआ क्या। दिस इज द 5 मिनट चार्ट ऑफ द फिन निफ्टी। आप यहाँ देखोगे यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना और आपकी इस कैंडल पे भी आप लॉन्ग कर सकते हो, बट यहाँ पे क्या आपकी वो कैंडल स्टिक पैटर्न बना? हमें हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न तो चाहिए। आप यहाँ देखोगे देयर इज अ बिग रेड कैंडल, then after there is a green candle. Okay, my orange color is green candle. Okay, my chart is on this settings, but this gray color is red color. ठीक है, I hope आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आप देखोगे एक बिग रेड कैंडल बनी, उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल इज बुलिश, बट इट इज नॉट एनफ बुलिश टू मेक एन बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, राइट। सो मैंने यहाँ पे लॉन्ग नहीं किया, बट स्टिल आफ्टर दिस थिंग यहाँ पे आप देखोगे इसने वापस रिटेस्ट किया, यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बनाया एंड दिस
जो इसका जो डब्ल्यू पैटर्न था, उसकी नेकलाइन था, उसके ऊपर भी इसने क्लोजिंग किया। तो आप यहाँ पे लॉन्ग करोगे, इजीली आपको अच्छे खासे टारगेट जो प्रीवियस अपर रेजिस्टेंस है उन तक देखने को मिल जाएंगे। ये इससे भी ऊपर गया था, बट स्टिल मेरे चार्ट में इतना ही कैप्चर हुआ, तो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द स्क्रीनशॉट टिल इट, है ना, मैंने यहीं तक का स्क्रीनशॉट उसमें लिया। ओके, आई होप कैसे एग्जीक्यूशन करना है आपको समझ में आया होगा। वन मोर एग्जांपल हियर, यहाँ आप देख सकते हो, दिस इज द फर्स्ट टच, दिस इज द सेकंड टच एंड दिस इज द थर्ड टच। ऑन राइट टू द थर्ड टच आप देख सकते हो कि सिमेट्रिकल है। जितना ज्यादा सिमेट्रिकल होंगे ना स्विंग्स, ये जो स्विंग्स है जितना ज्यादा सिमेट्रिकल होंगे उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी आप बढ़ा रहे हो। लाइक जितना रेलेवेंट दिखने वाले होंगे उतना ज्यादा चांसेस है कि वो उतना ज्यादा गिरेगा, राइट, उससे नीचे क्लोजिंग करेगा, जो प्रीवियस लो है उससे भी नीचे क्लोजिंग देने वाला है डेफिनेटली, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप जितना रेलेवेंट देखोगे उतने ज्यादा चांसेस है। अब मान लो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, स्टिल आप समझो यहाँ पे कि आपकी यहाँ से एक 200 EMA चल के आ रही थी, सेम केस आपके यहाँ पे 200 EMA कुछ इस तरह से चल के आ रही थी, जैसे यहाँ पे 200 EMA इस तरह से थी। अब ये 200 EMA और MA वटएवर कोई फर्क ज्यादा नहीं होता, बहुत ही माइनेबल सा चेंज होता है दोनों के अंदर। समटाइम्स इट्स बिग, बट जर्नल कंडीशन के अंदर इतना बड़ा कोई डेविएशन दोनों में नहीं होता, ठीक है। तो 200 MA आपको यहाँ दिखा, अब वो भी एक रेजिस्टेंस का एक्ट कर रही है, वहां से इसने रिटेस्ट लेके यहाँ पे इस तरह का एम पैटर्न बनाया, उसका नेकलाइन ब्रेकआउट किया, बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना दिया। सो देयर आर एन नंबर ऑफ कंफर्मेशन अलाइंड विद यू, आपके चार्ट पे एन नंबर ऑफ कंफर्मेशन आपको मिल रही है। सो हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि वो बड़ा फॉल दिखाएगा आपको, ठीक है। तो आप जितनी कंफर्मेशन ऐड कर सकते हो कर लो, बट इतना भी मत करो कि सिस्टम आउट परफॉर्म करने की बजाय अंडर परफॉर्म कर जाए, क्योंकि इतनी कंफर्मेशन के चक्कर में आप अपनी जो प्रोबेबल या कह सकते हो कि द बेस्ट एंट्री थी वो उसे मिस कर जाओगे। सो बेसिकली नथिंग एल्स दस दिस प्राइस एक्शन मॉडल। अब मैं आपको बता देता हूँ, प्राइस एक्शन मॉडल, कैंडलस्टिक पैटर्न प्लस जो मैं आपको एवरेजेस, मूविंग एवरेजेस या जो पर्टिकुलर इंडिकेटर पर मॉडल बताऊंगा आप उन्हें यूज करो, आपको काम हो जाएगा। 3 कंफर्मेशन इज एनफ फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, राइट। सो होपफुली ये मॉडल आपको समझ में आया होगा। बहुत ही प्यारा मॉडल है, सिंपलिस्टिक मॉडल, इससे सिंपल कोई प्राइस एक्शन मॉडल एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, राइट। अब हम कवर कर लेते हैं, दिस इज द सेकंड मॉडल, दिस इज द सेकंड मॉडल दैट इज ट्रेंड लाइन करेक्शन मॉडल। अब इस मॉडल के अंदर कैसे काम करना है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ट्रेंड लाइन करेक्शन मॉडल भी एक ट्रेंड फॉलोइंग मार्केट के लिए ही है। एक्चुअली में दिस इज फॉर द ट्रेंड फॉलोइंग मार्केट। जब भी ट्रेंड फॉलोइंग मार्केट आपको दिख रहा है उस टाइम पे आप ये मॉडल को ढूंढ सकते हो, मार्केट चार्ट पे स्पॉट करने की कोशिश कर सकते हो, राइट। सो कैन बी यूज्ड इन अप ट्रेंड एज वेल एज डाउन ट्रेंड, दोनों में काम करेगा ये भी, इसकी भी कोई लिमिटेशन नहीं है। एंट्री विल बी ऑन द ब्रेकर कैंडल ऑफ द करेक्शन ट्रेंड लाइन। करेक्शन ट्रेंड लाइन को जो ब्रेकआउट करने वाली कैंडल होगी, जो ट्रिगर कैंडल होगी, उसके ऊपर हमारी एंट्री होगी। मोर इफेक्टिव इन इंट्राडे बट स्टिल कैन बी यूज्ड इन स्विंग ट्रेडिंग ऑल्सो। देखो इसकी स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ी सी लिमिटेशन है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर कैंडल बड़ी बड़ी बनती है। सो हो सकता है कि आपकी जो मूव है वो आप उसे मिस कर दो, तो आप स्विंग ट्रेडिंग में भी ट्राई कर सकते हो, बट टारगेट्स आपको अंडर द लिमिट रखने पड़ेंगे। इंट्राडे के अंदर इट आउट परफॉर्म द फर्स्ट मॉडल, पहले मॉडल से सेकंड मॉडल बहुत अच्छा वर्क करता है इंट्राडे के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर हम वॉल्यूम इंडिकेटर यूज करते हैं फॉर इंक्रीजिंग द एक्यूरेसी ऑफ अवर एंट्री। जो हमारा एग्जीक्यूशन होगा उस टाइम पे हम वॉल्यूम चेक करेंगे कि उस चार्ट में वॉल्यूम कितना है, सो दैट हमारी एक्यूरेसी और इंक्रीज हो जाए, राइट। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। रूल्स बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ रूल्स और भी हैं, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। देखो अब हमने बेसिक रूल्स थे वो, अब इसके अंदर हमें क्या करना है ना, ये पहला तो ये समझो कि ट्रेंड लाइन पे भी बन सकता है, सपोर्ट लेवल पे भी, और कोई भी अदर इंपॉर्टेंट लेवल है जैसे गैप लेवल है ना, गैप लेवल है, कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस है वहां पे बन सकता है, कोई सपोर्ट लेवल है वहां बन सकता है, ट्रेंड लाइन है तो ट्रेंड लाइन पे भी बन सकता है, कैसे भी बन सकता है। इसका एग्जीक्यूशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको इसमें बता रहा हूँ ना, दैट इज कि ये हमेशा एक ट्रेंड सेट होने के बाद में ही आपको यूज करना है। अब वो कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, पूरा यूज करना सिखाऊंगा। बट एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि जब मेजर इंपल्स या जो ट्रेंड है वो सेट हो जाएगा, लाइक फॉर एन इंट्राडे ट्रेंड, लाइक 5 मिनट में मान लो ऐसा हो गया, ये ट्रेंड सेट हो चुका है, दिस इज एन अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड की इंपल्स बन गई। उसके बाद में जो भी यहाँ पे करेक्शन होगी उसका ब्रेकआउट होगा, हम उस पर ट्रेड करेंगे। दिस इज नॉन एज अ ट्रेंड लाइन करेक्शन मॉडल। मैं आपको सिमेटिक्स से समझाने की कोशिश करता हूँ, उससे आपको जरूर समझ में आएगा। डाउन ट्रेंड में भी सेम, एक डाउन ट्रेंड सेटअप हो गया, उसके बाद में जो भी करेक्शन होगी उसका ब्रेकआउट पे हम एंट्री लेंगे। वो कैसे करना है वो सारा हम आप समझेंगे, राइट। सो दिस इज द चार्ट, आप चार्ट देख सकते हो, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले यहाँ पे जो इसमें जो पिक्चर नहीं है वो पिक्चर ये थी कि यहाँ पे पहले ट्रेंड सेट हो गया,
ये जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड सेट हो चुका है। अगर आपको पता है ना अप ट्रेंड कैसे, डाउ थ्योरी आपको पता होनी चाहिए बेसिकली। डाउ थ्योरी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए हमें कुछ। लो हाई, लोअर हाई, हायर हाई, दैट इज अप ट्रेंड डेफिनेट। ये अप ट्रेंड बन गया। उसके बाद में जो भी करेक्शन होगा हम उसके ब्रेकआउट रीटेस्ट पे भी एंट्री ले सकते हैं, उसके अप ट्रेंड। ये बेसिकली ओके, माय मिस्टेक, जस्ट फॉर द इंट्राडे पर्पस मैं आपको ये गलत दिखाने लग गया। ये डाउन ट्रेंड के लिए है, दिस इज फॉर द इंट्राडे। ओके, सो इंट्राडे के लिए मैं बता रहा था, दिस इज पहले ट्रेंड सेट हो चुका है, ठीक है। ये लो हाई, हायर हाई, सॉरी हायर लो, हायर हाई, ठीक है। तो ये इंट्राडे ट्रेंड सेट हुआ, उसके बाद छोटी सी करेक्शन हुई है। अब ये चार्ट के हिसाब से सिमेट्रिक्स में मैंने बड़ा दिखा रखा है क्यों, आपकी ताकि समझ में आए। उसके बाद में आपको वही कैंडलस्टिक पैटर्न, अगर अप ट्रेंड देखना है तो बुलिश एंगल्फिंग, इनसाइड बार और इवनिंग सॉरी मॉर्निंग स्टार पैटर्न, इन तीनों में से आपको कोई एक देखना है। अगर वो मिल रहे हैं और उसके बाद में जो वॉल्यूम कंफर्मेशन है प्रीवियस कैंडल से, जो ब्रेकर कैंडल है उसकी वॉल्यूम उससे ज्यादा होनी चाहिए। समझ में आया? आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल कि वॉल्यूम जो प्रीवियस कैंडल है, जो आपकी एंट्री कैंडल है, उससे पहले वाली कैंडल से जो आपकी एंट्री कैंडल है उसकी वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए। रेड ग्रीन मैटर नहीं करता, बस उससे वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए। और इतना सा आपको चेक करना है एंड दैट इज गुड फॉर द डे। वो आपको ट्रेंड के लिए, आपके ट्रेड के लिए बहुत अच्छा होगा। निफ्टी में वॉल्यूम मत चेक करना क्योंकि निफ्टी में वॉल्यूम वैसे भी बहुत रहती है। तो निफ्टी अगर आप ट्रेड कर रहे हो, इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो, तो वॉल्यूम मत देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा वॉल्यूम का उसको। ओके, सो हियर दिस इज द निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का फिर 5 मिनट का चार्ट आप देख सकते हो। आप यहाँ देखोगे तो इंपल्स सेट हो चुकी है, यहाँ पे अप ट्रेंड बन चुका है। ध्यान से सुनना, लो हायर लो, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर हाई एंड दिस इज हायर लो। ये भी एक हायर लो है। यहाँ पे आप देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे एक एकदम शार्प, क्या कहते हैं, लेजर शार्प या जो भी है, लेजर शार्प ट्रेंड लाइन बनी। इस शार्प ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ एंड इस ब्रेकआउट कैंडल का हमारा रेलेवेंट होना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पे ब्रेकर कैंडल कौन सा। आप देखोगे यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन चुका है, उसके बाद में इसका ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे आप इजीली एक डब्ल्यू पैटर्न भी स्पॉट कर सकते हो। अगर आप देखोगे ना, बहुत सी कंफर्मेशन मिल जाती है एक साथ जब अगर मार्केट को जाना होता है। डब्ल्यू पैटर्न, मॉर्निंग स्टार कैंडल, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, अप ट्रेंड इज सेटेड अप एंड देन बूम बूम बूम, आपकी ट्रेड आपकी डायरेक्शन में चल गई इंट्राडे में भी, और अगले दिन स्विंग कर रहे हो, बीटीएसटी ले रहे हो तो भी आपकी डायरेक्शन में जा चुके हैं। वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी कूल सेटअप, बहुत ही माइंडली सेटअप है, बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी और हिट रेट के साथ में आता है। ओके, नाउ दिस इज अनदर एग्जांपल। हियर आल्सो यू कैन सी अप ट्रेंड हैज बीन सेटेड अप, ये अप ट्रेंड बन चुका है। उसके बाद में एक ये थोड़ा डीप करेक्शन हुआ, इसके अंदर थोड़ा डीप करेक्शन हुआ। उसके बाद में जब ब्रेकआउट हुआ देन देयर इज अ स्ट्रेट मूव, आफ्टर दैट देयर अलोंग मैंने साइडवेज कंसोलिडेशन, तो बहुत ही स्टीप कंसोलिडेशन हुआ। उसके बाद में हमारा ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो प्रीवियस कैंडल से वॉल्यूम आपको ज्यादा मिलेगी। गैप भी बना, गैप भी क्यों बना, बायर्स की स्ट्रेंथ आई थी इसलिए गैप क्रिएट हुआ। और सेम डे पहली दो कैंडल 5 मिनट की, दिस इज द 15 मिनट, सो 30 मिनट उसने अभी भी इस ट्रेंड लाइन पे कंसोलिडेशन किया, देन इट इज इन अ शार्प मूव। ओके, सो दिस इज ऑल्सो एन पार्ट ऑफ सेटअप, बट इसके अंदर क्या हुआ, थोड़ा सा मेजर इंपल्स हो गया। पर पीछे से चार्ट देखोगे सो इट्स एन अप ट्रेंड, कंटिन्यूइंग अप ट्रेंड चल रहा था वहां पे, ठीक है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पे देखो बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जांपल है, हायर लो, हायर लो, हायर लो, देन इज अ स्टैंडर्ड करेक्शन, करेक्शन हैपेंस, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। यहाँ पे पहली कैंडल ने उसी पे ब्रेकआउट करके रिटेस्ट किया एंड अगेन अगली कैंडल ने ब्रेकआउट, ब्रेकआउट कंप्लीट ब्रेकआउट दिया। अब ट्रेंड आप देखोगे यहाँ पे आपको बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी दिख रहा होगा, दिस इज अ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, ब्रेकआउट सेम एंड बूम। यहाँ पे आप देखोगे तो ब्रेकर कैंडल का जो वॉल्यूम होगा वो प्रीवियस कैंडल से ज्यादा होगा। ओके, और बीटीएसटी के अंदर इसने गैप अप दिया एंड देन आराम से लाइक 2-3-4% तक आपको इजीली मिल गया होगा सेम डे, है ना। ओके, ओवरनाइट कैरी करते हैं तो देयर इज अ गुड चांसेस ऑफ अप ट्रेंड मूव। ओके, नाउ सेम एग्जांपल, बिग बायर स्ट्रेंथ शोन, बहुत अच्छी बायर स्ट्रेंथ, अप ट्रेंड हैज बीन सेटेड अप, डीप इंपल्स करेक्शन। अगेन देखो ट्रेंड लाइन के पास में अगर कंसोलिडेशन हो रहा है और अच्छे चांसेस हो जाते हैं मार्केट की मूव करने के। फर्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, पहली कैंडल तो हमेशा वॉल्यूम ज्यादा रखते हैं प्रीवियस कैंडल से, ऑलमोस्ट मतलब मेनी टाइम्स हमने ये नोटिस किया है। तो उसके ब्रेकआउट अगर आप यहाँ से और देखोगे, मैं बताऊं कंफर्मेशन कितनी है। सबसे पहला बायर की स्ट्रेंथ यहाँ मैं आपको कंफर्मेशन बताता हूँ। इस ट्रेड में बायर की स्ट्रेंथ देखी, अप ट्रेंड सेट हो चुका है, करेक्शन हुआ, एक कप एंड हैंडल बन रहा है, कंसोलिडेशन हुआ,
फर्स्ट कैंडल ने ही ब्रेकआउट दिया, फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ इज एन हैमर कैंडल, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार भी बन रहा होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। सो और वॉल्यूम पहली कैंडल जो ब्रेकर कैंडल है उसकी प्रीवियस कैंडल से ज्यादा है, एंड देन इतनी इन्फॉर्मेशन जब साथ में आ जाती है ना, नो हेजिटेशन, ठोको ट्रेड, आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। ओके, सो आई होप ये सेटअप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे इस पे काम करना है, ट्रेंड लाइन करेक्शन मॉडल। बट द बेस्ट एग्जांपल मैं कहूंगा, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका था ना, ये वाला था। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो ना, दिस इज द स्टैंडर्ड एंड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जो कभी भी बन सकता है, जो बनेगा। अब ट्रेंड सेट हो रखा है और द लोयल केस है यार, ये हायर लो भी ब्रेकआउट नहीं हुआ, एक भी हायर लो नहीं कटा, कंटिन्यूएशन में चल रहा था, डब्ल्यू पैटर्न, मॉर्निंग स्टार एंड ट्रेंड लाइन करेक्शन मॉडल एंड एवरीथिंग। दिस इज द बेस्ट अमंग द ऑल द एग्जांपल, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। अगर आपको फॉलो करना है तो इस एग्जांपल की फोटो ले लो और अपने स्क्रीन के ऊपर लगा लो, जब भी दिखे एग्जीक्यूट कर दो, आराम से पैसा करो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। थर्ड मॉडल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड मॉडल स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही प्यारा मॉडल है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, साइडवेज मार्केट मॉडल, अमेजिंग मॉडल, बहुत अच्छा वर्क करता है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कैसे काम करना है इसके ऊपर। सो हियर देखो, दिस मॉडल कैन बी यूज इन अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, बोथ में यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्राडे में भी यूज कर सकते हो, स्विंग में भी यूज कर सकते हो। वी यूज आरएसआई, आरएसआई 40 से ऊपर क्रॉस हो रहा है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ, 40 से ऊपर क्रॉस हो रहा है तो अप ट्रेंड के लिए ट्रेड बन रही है तो हम लेंगे। डाउन ट्रेंड के अंदर 60 से नीचे क्रॉस हो रहा है या 70 से नीचे क्रॉस हो रहा है तो हम डाउन ट्रेंड में आरएसआई को एज ए दैट फ्रेम हम उसे यूज करेंगे, ऊपर की लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा है। स्विंग ट्रेडिंग में आरएसआई इस तरह से यूज करना, ठीक है। इंट्राडे में आरएसआई यूज करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, इतना कुछ इसमें है नहीं, कुछ खास एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इसका प्राइस एक्शन ही बहुत है इसके लिए। एंट्री विल बी ऑन द थर्ड टच, ध्यान से सुनना, एंट्री विल बी ऑन द थर्ड टच ऑफ आइदर सपोर्ट लेवल और ऑन द रेजिस्टेंस लेवल, डिपेंडिंग आपकी इंपल्स कैसे चल रही है, ठीक है, उसके ऊपर थर्ड टच पे ही ले रहे हैं। जैसे फर्स्ट मॉडल में थर्ड टच ट्रेंड लाइन मॉडल था, उसी तरह से इस पे भी थर्ड टच ऑफ रेजिस्टेंस और द सपोर्ट डिपेंडिंग अपॉन द इंपल्स पे ही हमें ट्रेड करना है। देखो इसके इस तरह से सिमेटिक्स बनती है, मैं आपको सिमेटिक्स शो करता हूँ। देखो अब ये इस तरह से भी बन सकता है, ये आपको स्टडी में भी मिल सकता है, ये आपको इस तरह से अप ट्रेंड में भी मिल सकता है, कैसे भी मिल सकता है, इट कैन डिपेंडेबल है ना, वो बन सकता है कैसे भी। मैं आपको एक और होगा मेरे पास पेज, आपको डाउन ट्रेंड का भी दिखा दूँ, नहीं है क्या? ओके, सो नो प्रॉब्लम, मैं इसी से समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे हमारा थर्ड टच पे हमें ट्रेड करना है, ठीक है। मान लो यहाँ से इसकी इंपल्स ऐसे आ रही थी, ये डाउन ट्रेंड के लिए मैं दिखा रहा हूँ। अगर ऊपर से चार्ट नीचे आ रहा है और फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस पे थर्ड टच है उस पे ट्रेड लेंगे, और इधर ऊपर से इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ अप ट्रेंड के लिए मार्केट जा रहा है, फिर कंसोलिडेशन किया तो इधर थर्ड टच पे ट्रेंड लेंगे। यहाँ पे नहीं लेना, जब नीचे से ऊपर अप ट्रेंड बन रहा है ना तो अप ट्रेंड के अंदर जो सपोर्ट है वहां से थर्ड टच पे लेंगे, डाउन ट्रेंड बन रहा है तो हमारा रेजिस्टेंस है उसके थर्ड टच पे हमें एंट्री लेनी है। दैट इज दैट वन सिंपल, आप इसे कर सकते हो, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। एग्जाम्पल से समझते हैं। इसके अंदर क्या था, चार्ट नीचे से आ रहा था, ये बुलिश था बेसिकली, फिर ये ऊपर जाके अप ट्रेंड में था, इसने करेक्शन दिखाई तो यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट टच अमंग द वन ऑफ द फर्स्ट टच, यहाँ पे इसका ये फर्स्ट टच था, सेकंड एंड हियर इज द थर्ड टच। थर्ड टच पे आया, हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, इसके ऊपर एग्जीक्यूट करोगे, इसके नीचे का आपका स्टॉप लॉस लगेगा और पूरा टारगेट ले सकते हो। अगर आपका पूरा इंट्राडे का डे पड़ा है तो आप पूरा टारगेट ले सकते हो, नहीं तो आप बीटीएसटी ले सकते हो, आपका ये टारगेट हिट करने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। इजीली आप इस पे काम कर सकते हो। सेकंड, दिस इज द एग्जांपल, आप देख सकते हो मार्केट ऊपर से मतलब डाउन ट्रेंड में मार्केट है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में मार्केट है, डाउन ट्रेंड में आया, दिस इज द फर्स्ट, सेकंड एंड दिस इज द थर्ड टच। थर्ड टच पे आते ठोको नीचे की तरफ, आपको अच्छा खासा टारगेट मिल रहा है, इजीली आपकी लेवल टच हो सकती है अगर आप थर्ड टच। इसके बाद में फोर्थ टच पे प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, फिफ्थ पे और कम हो जाती है, सिक्स तक तो बचती ही नहीं है, इतने में ये पूरा जो साइडवेज है वो खत्म हो जाती है, ठीक है जी। बहुत आसान मॉडल, सिंपल प्यारा मॉडल, कर सकते हो ट्रेड। स्विंग ट्रेडिंग में भी सेम मेथड यूज करना है, कैंडलस्टिक का देखो, जहां पे जो कैंडलस्टिक बन रही है उस रेंज के लिए आप प्ले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नाउ द फोर्थ मॉडल एंड दिस इज अमंग द वेरी अमेजिंग मॉडल, एंड ये इसकी खासियत है, बहुत प्यारा मॉडल क्यों है मैं बताऊंगा। उससे पहले इसकी खासियत है, ये सिर्फ निफ्टी के लिए है, क्योंकि मैं जनरली निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, तो जितना मैंने निफ्टी का एक्सपीरियंस है उससे मैंने ये मॉडल बनाया। निफ्टी मॉडल के अंदर क्या है ना, जैसा आपका सिमेटिक्स बन रहा है ध्यान से सुनिए, जैसा आपको ये मॉडल बन रहा है आप वैसा एग्जीक्यूट करोगे ना तो निफ्टी आपको कम से कम 30-40 पॉइंट तो देगा ही देगा, 30-40 पॉइंट तो देगा ही देगा, देने पड़ेंगे मार्केट को, क्योंकि ये मॉडल बना है, राइट। बहुत प्यारा मॉडल है, आप चेक करना कैसे करना है, मैं आपको वो समझाऊंगा, ठीक है। सुनिए, अब देखो, सबसे पहली बात,
दूसरा सबसे पहली बात, अप ट्रेंड में भी यूज कर सकते हैं, डाउन ट्रेंड में यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा। दूसरा, इंट्राडे में यही काम करेगा, स्विंग ट्रेडिंग में नहीं काम करना, बीटीएसटी में नहीं काम करना, काम ही नहीं करेगा ये सिर्फ इंट्राडे के लिए बना हुआ मॉडल है, इंट्राडे में ही काम करेगा। ट्रेंड फॉलोइंग मॉडल है, बहुत अच्छा। सेगमेंटेड करेक्शन बोलते हैं इसे, मैं इसे सेगमेंटेड करेक्शन बोलता हूँ। सेगमेंटेड करेक्शन बनती है, उस पे हमें ट्रेंड फॉलोइंग करनी होती है, कैसे करनी है मैं आपको समझाऊंगा। एंट्री कंडीशन समझ लीजिए, बहुत प्यारी एंट्री कंडीशन है। सबसे पहले प्रीवियस डे का मार्केट को देखना है कि प्रीवियस डे मार्केट कैसा था। अप ट्रेंड है तो हमारी एंट्री कुछ इस प्रकार से बनेगी, वो सिमेट्रिक से समझ जाओगे कैसे बनाना है। सबसे पहले प्रीवियस डे के ट्रेंड को देखना है, प्रीवियस डे को ट्रेंड को देखना, फिर 9:15 पे जो 5 मिनट की कैंडल बन रही है उस कैंडल को देखना है। उसके बाद का जो गेम है मैं आपको सिमेट्रिक से समझाऊंगा। पहली ऑब्जर्वेशन, हमारा को ट्रेंड देखना है, उसके हिसाब से हमें एग्जीक्यूट करना है। ट्रेंड बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना। ये सिमेट्रिक समझ गए तो ये पूरा मॉडल समझ में आ जाएगा। बहुत प्यारा मॉडल है, बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन है इसका, कैसे ट्रेड करना है मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये प्रीवियस डे का ट्रेंड था, ये क्या है, अप ट्रेंड है। प्रीवियस डे क्या था, अप ट्रेंड है। ये फर्स्ट पहली कैंडल है, दिस इज द फर्स्ट फ्यू कैंडल लिख रखा है, दिस इज द फर्स्ट कैंडल। ये फर्स्ट कैंडल ऑफ द मार्केट है, पहली कैंडल बनी जो कि रेड बननी चाहिए। ये रूल है इसका, ध्यान से सुनना। पहले मार्केट अप ट्रेंड में चला गया, फर्स्ट कैंडल रेड बनी, फर्स्ट 9:15 की कैंडल रेड बनी। उस फर्स्ट कैंडल का कुछ आने वाली कैंडल में लगभग 5-7 कैंडल के अंदर नीचे की तरफ थोड़ी सी करेक्शन करके उसका ब्रेकआउट हुआ। जैसे ही 9:15 की कैंडल का ब्रेकआउट होगा उसके बाद में उसका रीटेस्ट होगा, उस रीटेस्ट पे हम एंट्री लेंगे, उससे रीटेस्ट पे हमें एंट्री लेनी है। ध्यान से समझना, रीटेस्ट पे ही एंट्री लेनी है। अगर आप डायरेक्टली इसे एग्जीक्यूट करोगे तो आपका शायद स्टॉप लॉस हिट हो जाए, बट रीटेस्ट पे लोगे तो बहुत अच्छे चांसेस है, आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। इसमें कैंडल स्टिक पैटर्न मिल रहा है, अच्छी बात है, नहीं मिल रहा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिल रहा कोई दिक्कत नहीं है, बट ये क्योंकि खुद ही कैंडल स्टिक पे ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अप ट्रेंड का मॉडल समझ में आया होगा, मैं आपको वापस से समझाता हूँ, एक बार आप प्लीज जरूर समझना। अप ट्रेंड चला, फर्स्ट कैंडल 9:15 की रेड बनी, उसके बाद में थोड़ा सा करेक्शन होकर उसका ब्रेकआउट हुआ, उस ब्रेकआउट के रीटेस्ट पे हम एंट्री लेनी और हमारा काम हो गया। अब ट्रेंड में पैसा बनेगा, 30-40 पॉइंट तो कहीं नहीं गए, आराम से मिलेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। दिस इज द डाउन ट्रेंड मॉडल। अब डाउन ट्रेंड में क्या करना है, डाउन ट्रेंड में क्या हुआ कि यहां पे पहले डाउन ट्रेंड चला, प्रीवियस डे पूरा डाउन ट्रेंड था, उसके बाद पहली कैंडल बुलिश बननी चाहिए, ग्रीन बननी चाहिए, थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेक्शन, ब्रेकआउट देगा फर्स्ट कैंडल का और उस रीटेस्ट पे हमें एंट्री लेनी, उस रीटेस्ट पे हमें एंट्री लेनी। ये पहली कैंडल को कहते हैं सेगमेंटेड करेक्शन। ये जो पहली कैंडल बन रही है इसे बोलते हैं सेगमेंटेड करेक्शन। जब कभी भी आपको ट्रेंड फॉलोइंग करनी है निफ्टी के अंदर इंट्राडे में, तो ये ट्रेंड फॉलोइंग के अंदर ये सेगमेंटेड करेक्शन आपको मिल जाए ना अपोजिट ट्रेंड की, तो 9:15 की कैंडल के ब्रेकआउट पे एंट्री लगा दो, 30-40 पॉइंट तो मिलने ही है रीटेस्ट पे, 30-40 पॉइंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे रीटेस्ट पे। एग्जांपल से समझते हैं, बहुत अच्छी कंडीशन है, बहुत ही प्यारा मॉडल है, बहुत ही लाजवाब मॉडल है। ठीक है, समझते हैं। ये पूरा इंट्राडे का अप ट्रेंड चल रहा था, ये अप ट्रेंड चल रहा था पीछे से, ये भी दिन अप ट्रेंड में ही था। अब आप कहोगे ये अप ट्रेंड कैसे है, मैं बताता हूँ। गैप अप हुआ, क्लोजिंग इस गैप से ऊपर हुई है, तो जहां से ओपन हुआ उससे ऊपर क्लोज करके, इसका मतलब ये क्या है, अप ट्रेंड। पॉजिटिव था ना पिछला दिन, और उससे पहले की इंपल्स थी वो सारी अप ट्रेंड में थी। ठीक है, तो अप ट्रेंड हुआ, पहली कैंडल कैसी बननी, नेगेटिव। मैंने क्या बोला था, अप ट्रेंड होना चाहिए, पहली कैंडल रेड बननी चाहिए, थोड़ी सी करेक्शन, ब्रेकआउट होगा तो हम उसके रीटेस्ट पे एंट्री ले लेंगे, रीटेस्ट पे हमें एंट्री लेनी है। ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल पे, उसके बाद में रीटेस्ट की जो कैंडल ने रीटेस्ट करके बुलिश कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई ना, इस पूरी जो करेक्शन है, ये देखो, ये पूरी रीटेस्ट की जो कैंडल के ऊपर ये कैंडल क्लोज हुई, इससे पिछली कैंडल, या अगर इसका स्टॉप लॉस, इसका लो नीचे है तो इसके ऊपर, या इसका पिछली कैंडल का लो नीचे है तो इसके उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। देखो यहाँ पे सबसे नीचे ये है, मैंने इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ एंट्री बनाई। टारगेट देखो आप, क्या ट्रेड मिली होगी आपको, समझो ना। तो इस पे आपको बीटीएसटी करना है, ना आपको इस पे स्विंग ट्रेडिंग करनी है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इंट्राडे में आना है, ये ऑब्जर्व करना है। जिस दिन ऐसा हो रहा है उस दिन आपको रिटेस्ट पे एंट्री बनानी है। इंट्राडे में बहुत अच्छा पॉइंट मिलेंगे आपको, ट्रेल करते चले जाओ, बहुत अच्छे ट्रेड है। ठीक है, आई होप दिस एग्जांपल इज क्लियर। और एग्जांपल देखते हैं, बहुत एग्जांपल लेकर आए, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। देखो पूरा अप ट्रेंड चल रहा है, पहली कैंडल बेरिश बनी, पहली कैंडल बेरिश बनना चाहिए, उसके बाद वाली कैंडल, देखो एक चीज और बताता हूं, इसके अंदर ना दूसरी ही कैंडल ब्रेकआउट ना करे, दूसरी कैंडल ही ब्रेकआउट ना करे, कुछ करेक्शन थोड़ी बहुत होनी चाहिए। अप ट्रेंड बना, थोड़ी सी करेक्शन हुई, करेक्शन होने के बाद में आप यहाँ पे इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया, बट क्लोजिंग पे नहीं लेना हमें रीटेस्ट पे लेना है। रीटेस्ट वाली कैंडल यहाँ पे बनी, रीटेस्ट किया और अगला पूरा टारगेट, इजीली मूव, इजी मूव। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, ध्यान से सुनेंगे। पूरी इंपल्स बन रही है, यहाँ पे हमारा 9:15 का जो फर्स्ट कैंडल था, दिस इज द फर्स्ट कैंडल ऑफ 9:15, ये पहली कैंडल बनी,
बेरिश, पूरा अप ट्रेंड चल रहा है, बेरिश कैंडल बनी, इसके बाद में यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, यहाँ रीटेस्ट दिया, आपको आराम से 30-40 पॉइंट मिलेंगे। यहाँ पे इस दिन मार्केट ऊपर भी गया, बट उससे पहले मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस ले लिया। इसीलिए हमेशा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना जरूरी होता है। ये आपको मैं बात समझाने, इसलिए मैंने कुछ एग्जांपल ऐसे भी लिए जहां पे स्टॉप लॉस लग रहे हैं, क्यों, ताकि आपको रिस्क मैनेजमेंट पता चले। देखो ट्रेड इनिशियली आपकी डायरेक्शन में चली गई थी ब्रेकआउट के बाद में, बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी बनाई और वापस इसको एक बार रिटेस्ट किया, 2 बार रिटेस्ट किया, फिर डब्ल्यू पैटर्न बनाया, यहाँ पे ब्रेकआउट, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट वहां से फिर वापस जब आपको प्राइस एक्शन दिख रहा है तो आप उस पर लॉन्ग कर दो, क्योंकि मॉडल आपका कह रहा है कि मार्केट तो ऊपर जाएगा। अब वो आपका स्टॉप लॉस लेके जाएगा या स्टॉप लॉस दे के जाएगा, जैसे भी है, जाना तो उसको ऊपर ही है, राइट। तो इस तरह से रीटेस्ट पे हमेशा एंट्री लो, ताकि इसमें जो आपकी कैंडल वाली कंडीशन थी ना, वो उस पर फुलफिल हो जाएगी अगर आप रीटेस्ट पे एंट्री लोगे, राइट। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल हो रहा है, अब मैं आपको दिखाता हूं इस पे क्या हुआ, ध्यान से समझना। पहले मार्केट डाउन ट्रेंड, फर्स्ट कैंडल बुलिश, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, इस रिटेस्ट पे आपने एंट्री बना ली, इस रिटेस्ट पे आपने एंट्री बनाई, वापस रिटेस्ट हुआ, पर आपका इस बार स्टॉप लॉस यहाँ होगा, तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, यहाँ तक आपको ट्रेड मिल गया। बट अगर आपने वहां पे एग्जिट नहीं किया तो यहाँ पे इसने वापस आपको स्टॉप लॉस हिट कर दिया। इसीलिए आपको हमेशा रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन करना है। तो वो कुछ दिन थे जब आपको मार्केट अल्ट्रा बुलिश, उन दिन हमें क्या करना होता है, ट्रेल करना होता है, नहीं तो 30-40 पॉइंट का टारगेट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये तो इस मॉडल पे मैंने टेस्ट कर रखा है 100% एक्यूरेसी के साथ में, 100% एक्यूरेसी बोल रहा हूँ, बट 100% तो नहीं होगी, बट स्टिल 30-40 पॉइंट तो आपको बहुत टाइम मिल ही जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे, राइट। बहुत इजीली आपको 30-40 पॉइंट तो मिल ही जाते हैं, बट वो ट्रेलिंग करते जाओगे ना तो आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड्स भी आपको मिल सकते हैं, अल्टीमेटली 400 पॉइंट्स तक भी मिल सकते हैं, बहुत इजीली मिल जाते हैं। मैंने कई बार देखा है, बट मैंने आज तक कभी 100 पॉइंट कैप्चर नहीं किया, लिटरली बता रहा हूँ। अराउंड हाईएस्ट जो मैंने अभी तक इसमें कैप्चर किया वो है 74 पॉइंट। मैंने अभी तक इसमें 74 पॉइंट्स तक कैप्चर कर रखे हैं सिंगल ट्रेड के अंदर, ठीक है, सिंगल ट्रेड के अंदर, राइट। तो आगे बात करते हैं, आई होप इसके एग्जाम्पल्स एक और होना चाहिए, यस एक एग्जाम्पल और है मेरे पास, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो यहाँ पे समझने की बात है, अब इसके अंदर ये एक एग्जांपल है, ये कोई ब्रेकआउट हुआ नहीं इसमें, ठीक है, ये अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड, मैं आपको ये, चलो इसको यहां से आप एक एग्जांपल की तरह समझिए। यहाँ पे देखो कुछ फॉल्टी, कई बार क्या होता है ना, फॉल्ट हो जाता है। देखो पहली कैंडल बेरिश बनी, इसके ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में अगर आप यहाँ पे लॉन्ग करते तो आपका पूरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। इसीलिए इस सिस्टम के अंदर एक रूल बनाया गया है कि हमेशा रीटेस्ट पे एंट्री लेना, रिटेस्ट पे एंट्री लोगे तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आप डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंट्री लेते तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है। तो रिटेस्ट पे एंट्री लेने के लिए मैं आपको एग्जांपल इसलिए लिखा है ताकि आप इस पे रिटेस्ट पे एंट्री लो, नहीं तो आप एग्जांपल देखोगे, दिस द अमंग द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, जहां पे पूरा अप ट्रेंड, कोई गैप नहीं है, इजीली अप ट्रेंड है, पहली कैंडल बेरिश बनी, थोड़ा सा करेक्शन हुआ, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, एंड देन बूम इजीली, ये कम से कम 120 प्लस पॉइंट होंगे इजीली, ठीक है। तो इस तरह से ये मॉडल बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा वर्क करता है। और इसी साथ मैंने आपको 4 मॉडल कवर कर दिए। सबसे पहला हमारा ट्रेंड लाइन थर्ड टच मॉडल था, ट्रेंड लाइन करेक्शन मॉडल, साइडवेज मार्केट मॉडल, निफ्टी ओपनिंग मॉडल, 4 मॉडल थे ये, और बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल मॉडल्स है और बहुत अच्छी एफिकेसी के साथ आप यूज कर सकते हो अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, राइट। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, @the सचिन ट्रेड उसका लिंक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मुझे इसके कमेंट्स में जरूर बताओ कि ये आप मॉडल आपको कैसे लगे। टेस्ट कीजिए, स्टैटिस्टिक्स निकालिए, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए, हिट रेट देखिए, जो भी आपका कंक्लूजन आपको निकल रहा है, अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो प्लीज कमेंट्स में आके जरूर बताना कि आपके लिए वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, सो दैट आई कैन शेयर माय अदर मॉडल्स ऑल्सो। और मेरे पास और भी मॉडल्स है, उसके लिए भी बताना कि अगर आपको और मॉडल्स चाहिए तो भी आप कमेंट जरूर करना, सो दैट आई कैन शेयर दोज मॉडल्स टू यू। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।